तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, लास्ट टॉपिक है कि अब हमारे पास दोनों में पॉइंट आएगा। किसमें पॉइंट आएगा? दोनों में पॉइंट आएगा। दोनों में पॉइंट सर कैसे करते हैं सर, बताएंगे। 0.02535 6 023 इंटू लगा दिया, ठीक है बेटा। हमने आपसे अभी भी क्या बोला था, हमने क्या ही बन गए ना, हमने अभी अभी आपसे बेटा क्या बोला, जब हम पॉइंट का गुणा कर रहे हो तो अभी आप 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाइए, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। गुणा करिए बेटा, 8 1 15 16 1 9 10 1 6 7 पॉइंट क्यों, पॉइंट तो हम भूल गए ना, पॉइंट तो हम भूल गए, टेंशन मत लीजिए बेटा, मैं भी आप जैसा हूँ, मैं भी भूलता हूँ। 12 10 11 6 7 4 और 0 0 गुणा कर दीजिए, फटाफट से जोड़ दीजिए। देखिए बेटा ये वाला काम तो आपको आना चाहिए ना, सिंपल वाला, ये वाले मल्टीप्लाई तो हर किसी को आते हैं। लेकिन सर अभी अभी आपने बोला कि अगर ऊपर वाली संख्या में अगर दशमलव होगा तो हम ऊपर से गिनेंगे, नीचे वाली में होगा तो नीचे से गिनेंगे, अगर दोनों में पॉइंट होगा तो क्या करेंगे, तो बेटा दोनों में गिनेंगे, सिंपल। इधर से भी गिनिए, इधर से भी गिनिए, गिनिए 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, इधर से गिनिए 5 6, ये 4 ऊपर है, 4 के बाद पॉइंट है, नीचे 2 के बाद पॉइंट है, 4 और 2, यानी कि नीचे आपको 6 के बाद पॉइंट लगाना है, सिंपल। कितना आसान है ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। और बेटा ये हमारा फाइनल आंसर, हमें कुछ नहीं करा, हमने दोनों पॉइंटों के बीचों की संख्या को गिन लिया। देखो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, कितना शानदार है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट गिन के लगा देंगे। तो बेटा ये वाली बात मैं मान सकता हूँ कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। अगर पॉइंट खाली एक के ऊपर होगा तो एक को गिनेंगे, नीचे के ऊपर होगा तो नीचे वाली को गिनेंगे, और अगर दोनों के ऊपर होगा तो दोनों को गिनेंगे, दोनों को गिनेंगे। अब बेटा लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, आज हमारा एक टॉपिक कवर हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसी वजह से हम भाग को करके खत्म करेंगे, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, है ना। देखिए बेटा बोलना इसलिए ज़्यादा जरूरी है ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोर है, हम बोर हो जाते हैं। बेटा भाग, डिवाइड, भाग, ठीक है। सिंपल भाग हमने बेटा बहुत कर रखे हैं, ठीक है। हमने फटाफट से 3 एग्जांपल लिख लेते हैं, वही इसमें डिवाइड करना है बेटा 2 का, सर इसमें पॉइंट ही नहीं है, ठीक है बेटा, तो मैं पॉइंट लगा देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, ये थोड़ा आसान सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं, इसी का 8 हो जाएगा, आप कर लेते हैं 8 4 7 2। मैं आपको इसका एक सिंपल एक मेथड बता दूंगा कि अभी आप लोग ये बोलोगे कि सर ये क्या बता दिया आपने, तो जादू हो गया, ठीक है। चलो 3 से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भैया हमें तो पॉइंट भी तो चाहिए, हमें पॉइंट के करने हैं, सिंपल थोड़ी करने हैं। मैंने बेटा 3 एग्जांपल लिख दिए, हम सबसे पहले फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो बेटा क्या है, इसका डिवाइड इसमें करना है, ये वाली बात आप लोग जानती हैं, तो यानी कि 3 5 6 2 में डिवाइड करना है, किसका, 8 का इसका डिवाइड करना है बेटा। देखो इसके करने के कई तरीके हैं, एक तरीका बेटा देखो ये है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मुझे भी आता है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। आज का हम डिवाइड करेंगे, मुझे आता है, ठीक है ना। आज का कितनी बार आएगा बेटा, 4 बार 32, 3 बचेगा। अब मुझे बेटा 6 को नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन 6 पॉइंट के उधर है, नदी के उस पार, तो मुझे नाव लेके जानी पड़ेगी, है ना। तो नाव को क्या करेंगे बेटा कि ये जो पॉइंट है ना ये बीच में आ रहा है, क्योंकि मुझे ये चाहिए यहाँ के लिए, और ये बीच में आ रहा है, तो बीच में इसको उठाकर यहाँ फेंक देंगे, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ, जब भी भाग में मेरा पॉइंट मेरे बीच में आएगा मैं उसको उठाकर उधर फेंक दूंगा, उसे उठाकर उधर फेंक दूंगा। अब ये मैंने फेंक दिया तो ये उठा के यहाँ से गायब हो गया, जब गायब हो गया तो हमारे बीच में नहीं है। 8 चौक 32, दोबारा से फटाफट से 4, 8 चौक 32 40, फटाफट से 2, यहाँ पे बचा शेष, रिमाइंडर बच गया बेटा। ध्यान रखा ना,
हमें पॉइंट को उठाकर फेंकना है जब वो हमारे बीच में आड़े आएगा। हमने यहाँ नहीं फेंका, जब हमने 4 का इसमें डिवाइड करा तो ये पॉइंट के इधर था, तो इसमें हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब मुझे 6 को उतारना तो 6 पॉइंट के उधर था बेटा, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये लगाना पड़ा। अब ये फटाफट से और एक तरीका हुआ है, सिंपल है, ठीक है, उसे कर लेते हैं बेटा। कैसे करेंगे, आपको बेटा एक बात यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। पॉइंट की बेटा दो साइड होती है, मैंने आपको बताया। पॉइंट की 2 साइड होती है, पॉइंट की 2 साइड होती है। एक होती है तुम्हारी राइट साइड, एक होती है हमारी लेफ्ट साइड। 2 साइड हमारी पॉइंट्स की होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी कभी पॉइंट उठाकर, ये पॉइंट उठ जाता है, ये उठाकर आपको, मैं आपका मन कर रहा है आपको यहाँ लेके आना है, इसको इस तरह बड़े से एग्जांपल में यहाँ समझाते हैं। 5 6 2 5 3 पॉइंट यहाँ पर है, इसके अपॉन में कुछ भी मान लो, 3 मान लो, चलो। अब ये पॉइंट आपको उठाकर यहाँ लेके आना है, आपका मन कर रहा है कि सर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है बेटा। आप पॉइंट को किधर लेके आए, आप पॉइंट को बेटा राइट साइड लेके आए, यहाँ से उठा के राइट साइड लेके आए। जब भी कभी आप पॉइंट को राइट साइड लेके जाएंगे, जब भी कभी आप पॉइंट्स को राइट साइड लेकर जाएंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा 0 नीचे बढ़ेगा। 0 कहाँ बढ़ेगा, 0 नीचे बढ़ेगा। अगर पॉइंट हमारा राइट साइड उठ के जाएगा, अब आप समझोगे आपने एक ही क्यों बढ़ाया, क्योंकि बेटा मैं 1 कदम उठकर आया ना। आप कहोगे सर अगर मैं 2 कदम आता तो यहाँ पे नहीं यहाँ पे आता तो बेटा मैं कहता कि आप 2 0 बढ़ाएंगे नीचे। जितने कदम हमारा पॉइंट जंप करता है, जितने कदम हमारा पॉइंट जंप करता है, उतने 0 हम नीचे बढ़ाते हैं। अगर वो पॉइंट राइट साइड में हो सर, ठीक है सर। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड में बढ़ाना हो मुझे तो उसका एग्जाम्पल बताइएगा। अगर आपका यही संख्या है, यही नंबर है, अगर आपका यह पॉइंट इधर जाना है, आपको अगर पॉइंट यहाँ लगाना है तो आपको पॉइंट 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा बेटा। अब ये वाली बात किस किस के समझ में आई ना, ठीक है बेटा, ठीक। अगर आपको 2 कदम बढ़ाना है तो 2 कदम यहाँ बढ़ा देंगे। अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो बेटा ऊपर बढ़ते हैं 0 ऊपर, और अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे पॉइंट को तो 0 कहाँ बढ़ेंगे, नीचे बढ़ेंगे। इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या सिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको, देख लीजिए एक बार। तो ये पॉइंट बेटा मैं 2 कदम यहाँ पर और यहाँ पर लेके आऊँगा, तो यानी कि 6 2 मेरा पॉइंट एंड में ले आया तो 8 पे 2 0 बढ़, क्योंकि पॉइंट 2 कदम चल रहा है। सॉरी बेटा, कोई याद कर रहा है, कोई बहुत भयंकर तरीके से याद कर रहा है ना। तो हमने 2 कदम लिए और 2 कदम चल कर आया और हमारे यहाँ पे 800 हो गए। अब आप 800 का, अब आपको सर ऊपर पॉइंट, हाँ ऊपर आप पॉइंट तक, पॉइंट के बाद 0 आ गए तो पॉइंट का 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आप पॉइंट यहाँ लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पॉइंट आपके एंड में चला गया। जब पॉइंट हमारा एंड में चला जाता है तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। अब आप 800 का डिवाइड कर सकते हो बेटा। अभी सिंपल बन गया ना, सिंपल तो आपको करना आता ही है। ये 800 है, 800 1600 24 और 32, तो 4 बार चला जाएगा बेटा, 3200 बार, है ना। कितनी बार जाएगा, 2 सही। 800 था, 356 तो कम हो जाता, 2 6 3, है ना, कितना बच गया बेटा। अब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, है ना, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा देते हैं हम, 0 बढ़ा देते हैं। पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा के हम जितने चाहे बेटा उतने 0 बढ़ा सकते हैं। अब तो बेटा चला जाएगा, अब दोबारा 4 बार चला जाएगा, तो वो लौट के देखो वही आ रहा है ना बेटा। आप ऐसे करें या आप ऐसे करें, है ना, पॉइंट को आगे पीछे करके करें या डायरेक्ट करके करें, आपकी मर्जी बेटा, आप जैसे करना चाहें, ठीक है। बस आपको आना चाहिए, आपको आ गया बेटा, ठीक है। आपका पहला टर्म पूरा हो गया। अगर एक में पॉइंट हो जिसमें भाग दिया जा रहा है, इसमें पॉइंट हो, तो हम कैसे करते हैं, 2 तरीके बेटा मैंने आपको बता दिए। अब ये 2 तरीके ही हमें इन दोनों को करना सिखाएंगे। कैसे सर, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका है 6 8 7 2 में डिवाइड करना है 12 का, 1.2 का, 1.2 का,
ओके, तो आप क्या करेंगे बेटा, है ना। अब पॉइंट तो नीचे है, पॉइंट नीचे है, अब पॉइंट नीचे है तो पॉइंट का बेटा हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी अभी बेटा आपको बताया कि पॉइंट को हम इधर उधर ले जा सकते हैं, है ना, पॉइंट को हम इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर नीचे है, पॉइंट यहाँ पर नीचे है, तो एक यहाँ पर छोटी सी बात हम और याद करेंगे। ये बेटा मैंने 2 नंबर लिखे, इन दोनों में पॉइंट है, मुझे इन दोनों के पॉइंट हटाने हैं बेटा, इन दोनों के पॉइंट हटाने हैं। तो ये यहाँ पर लिखो बेटा, ऐसे लिखो, मुझे इन दोनों के पॉइंट बेटा हटाने हैं। तो मैं पॉइंट कैसे हटाऊंगा बेटा, देखो अगर ऊपर वाला पॉइंट आगे आएगा, ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट याद करो बेटा, ऐसे आप डायरेक्ट याद करो, छोड़ो ये सारी चीजें छोड़ो, ये तो कंफ्यूज कर देगा थोड़ा सा मैं, आप डायरेक्ट करो। अगर ऊपर वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा तो नीचे 0 बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, आप नई बात कर रहे हो। ठीक है, 1 2 3 एंड में आ जाएगा, तो 3 5 6 2 0 2 5 6 8 2 0 0 0 3 0, वही 3 कदम आ गए। अब ये भी एंड में आएगा उड़ के, तो इसका जो पॉइंट है वो बेटा ऊपर बढ़ जाएगा। नीचे वाला पॉइंट अगर आगे जाएगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर वाला पॉइंट अगर आगे जाएगा तो नीचे 0 बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया कि अगर पॉइंट चल जाता है तो पॉइंट 0 नीचे बढ़ता है, तो बेटा देखो ये इधर जाएगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, 10 का ऊपर ही गुणा हो जाएगा, तब भी लौट के यही आएगा, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, ये अभी इस झंझट में हम नहीं पढ़ेंगे, ये झंझट में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ भाग सीखना है, हम आपको भाग सिखा रहे हैं। पॉइंट का बहुत सारे रूल्स होते हैं, हमें अभी हमें उस पर नहीं जाना है बेटा बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम देखिए आप पॉइंट नीचे है, तो यहाँ से नीचे से पॉइंट हटा देंगे तो कहाँ 0 बढ़ जाएगा बेटा, 0 बढ़ जाएगा ऊपर, और ये सिंपल बन जाएगा। 1 0 क्यों बढ़ा, क्योंकि ये पॉइंट एक कदम उठ कर आया यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एंड में आ गया, तो एंड पॉइंट की कोई होगी, मैं बता रहा ना 2.0 लिखा हो तो उसकी कोई 0 को हटा देंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वही बोलते हैं। तो इसको 12 पॉइंट बोलेंगे तो 12 पॉइंट को बोलेंगे 12 ही बोलेंगे, और 12 का डिवाइड आप लोग ऐसे कर सकते हो, ऐसे सिंपल तरीके से, है ना, ये आप लोग कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा। तीसरा मेथड बेटा क्या है, तीसरा मेथड है जिसमें दोनों में होते हैं, वो मैंने अभी आपको करके दिखाई दिया बातों में। दोनों में पॉइंट है बेटा, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 0 कहाँ बढ़ेंगे, 0 नीचे बढ़ेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने 0 बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे बेटा, कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 के बाद है तो नीचे 2 बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 के बाद है तो ऊपर 1 बढ़ेगा, ऊपर कितने बढ़ेंगे, नीचे का हटाने पर 1 बढ़ेगा क्योंकि 1 के बाद था, और नीचे कितने बढ़ेंगे क्योंकि 2 के बाद है ऊपर, तो यहाँ पे 2 के बाद बेटा, तो 3 0 यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 2 कदम चल कर आया तो इसलिए नीचे 2 बढ़े, और ये 1 कदम चल के आया इसलिए ऊपर 1 बढ़ा। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितना बच जाएगा 256/3, 3 का भाग दे देंगे, और हमारे तीनों तरीके के सवाल, इससे ज़्यादा बाहर सवाल बेटा 10 नंबर का नहीं आता बेटा। अब इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने आपको पूरा बेस समझाया, पूरा बेस बताया। अब आप किसी भी 4th क्लास की 5th क्लास की बुक लीजिए, उसमें आपके जोड़ घटाव वाले बेटा क्वेश्चन होंगे, 10 मतलब के 3rd में भी हो सकते हैं, किसी के बुक में 4th में आपको पक्का मिलेंगे, तो आप उसको उठाइए बेटा, उसके गुणा मल्टीप्लाई भाग, है ना, जो भी आप इंग्लिश हिंदी जो भी आप पढ़ते हैं उन्हें आप करिए, और करने के बाद में मुझे बताइए कि मेरा रेस्पॉन्स कैसा रहा। इस भाग में अगर आप लोग कंफ्यूज रहे हैं तो इस भाग को हम एक अलग से ले लेंगे, क्योंकि ये हमने वीडियो को छोटी करने के लिए थोड़ा जल्दी हमने पढ़ा दिया। इस बात का मुझे एहसास है कि इसको हमने जल्दी पढ़ाया है, किसी को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको एक बहुत अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो इस चीज़ के लिए। मुझे और एक बात और बेटा देखिए, इस समय का जो समय चल रहा है, यानी आप समझ रहे हो सरकार अभी भी चेंज हुई है, हमारी चेंज हुई है, मतलब जो सरकार पहले थी वो दोबारा से आई है, तो चेंज तो हुई है। ठीक है, कुछ चेंज होने का मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले जैसी थी वैसी अब नहीं रही हैं, कुछ चीज़ें बदली हैं, और बदलाव प्रकृति का नियम है। आप लोग को अगर लगता है कि सर मैं 10th में आ गया हूँ और मुझे मैथ नहीं आता है, मैं सीख नहीं पाऊँगा, तो बेटा देखो बहुत गलतफहमी है। छोटे बच्चों की किताब लेके अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। एक टीचर
एक बच्चे को सिखा सकता है, बड़े प्यार से समझा सकता है। और अगर एक स्टूडेंट अगर एक टीचर की बात माने तो बेटा वो जो चाहेगा वो पालेगा, क्योंकि एक टीचर ही एक ऐसा है जो आपका भला चाहता है। ठीक है, माँ बाप के बाद में एक टीचर ही एक ऐसा होता है जो आपका भला चाहता है। अगर देखो डॉक्टर होता है, डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि आप सही हो जाओ, वो ये चाहेगा यार सब लोग बीमार पड़ते हैं तो मेरी कमाई होती रहेगी। लेकिन टीचर ये चाहता है कि अगर आप उसके पास अगर अनपढ़ आए हैं तो वो आपको पढ़ा के भेजे बेटा। ये नहीं कि आपको रख ले कि आप फेल ही उतरो तो हर बार मेरे पास में आते हो, नहीं, वो आपको पास कराने नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे थोड़ा सा लालच होता है अपना नाम का, क्योंकि किसी टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ में ना एक नाम जुड़ जाता है। ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोगों को ये मेरी बातें सही समझ में आई हो, और थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि आपको ये पढ़ना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, आपको इसके बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक बार 10 मिनट की एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले दे दूंगा, उसके बाद में आप उन्हें सॉल्व करिएगा, फिर मैं उन्हें अगली वीडियो में सॉल्व भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया। आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आया हो, समझ में आया हो बेटा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा मेरी कहाँ कहाँ कमी रह रही है, मैं क्या कमी छोड़ देता हूँ बताने के लिए, और कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और क्या मेरी चीज़ों में वीडियो में कमी आ रही है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी गलतियाँ बताएंगे तो मैं से इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा। ओके, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।